जय श्री राम। सीते रुको, पकड़ सकती है तो पकड़ो, मैं रुकने नहीं वाली। सीते तो शिवधनुष के कक्ष में चली गई। हाँ हाँ, चलो चलो, हम भी चलते हैं। हाँ चलो। ये देखो, अब पिताश्री बहुत क्रोधित होंगे। क्यों क्रोधित होंगे? तुमने शिव धनुष की पूजा जो कर दी। पूजा करने से कभी कोई क्रोधित होता है मानवी? उस दिन पिताजी माँ से कह रहे थे कि शिव जी के दिए हुए इस धनुष की हमें हर वर्ष पूजा करनी चाहिए। नहीं की तो शिव जी का यह धनुष शिव जी के पास चला जाएगा। इसलिए मैंने पूजा कर डाली। अब शिव धनुष यही रहेगा और हम इसके साथ खेल सकेंगे। नहीं होगा पुत्री, हम सब हैं यहाँ पर। भैया ये अचानक तूफान से क्यों आ रहा है? आओ देखते हैं। जी भैया। वो बिंदु देख रहे हैं? जी। ऐसा लग रहा है कि जैसे वही बिंदु तूफान बनकर मिथिला नगरी की ओर बढ़ता आ रहा है। जी। महाराज जनक, इस मिथिला नगरी में ऋषि मुनियों का आदर करने की प्रथा समाप्त हो गई। भार्गव परशुराम जी, आपको अचानक अपने सामने देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप मिथिला नगरी में आपका स्वागत है। अभ्यर्थना आदर यथोचित ऋषि को राजा ने दिया, आसन बिठा की पाद पूजा बार बार। महाराज जनक, मैं जानता हूं मेरे यहां अचानक आ जाने से
आपके मन में कितना बड़ा तूफान उठा होगा। मन में ही नहीं, पूरी नगरी में तूफान उठा था मान्यवर। परंतु मैं विवश था राजन। महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहा था और वहां मुझे शिवजी का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने मुझे संकेत दिया कि आपके पास जो उनका धनुष है, मैं उसके दर्शन करके आऊंगा। इसीलिए मन की गति से तत्काल मैं यहां चला आया। राजन, उस पवित्र शिव धनुष के दर्शनों की मुझे बहुत उत्कंठा है। परंतु आप उसे लेकर तो नहीं जाएंगे ना? इसे क्षमा करें ईश्वर, बच्ची है अभी, हमारी पुत्री है सीता। सीता? समझे ऋषि सुनकर यह नाम, लीला करने आ गए राम। तो प्रभु की लीला का आरंभ हो चुका है। शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। परशुराम शिव का नाम लेकर गाएं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। धनुष स्पर्श कर सहर्ष धुन लगाएं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। परशुराम शिव का नाम लेकर गाएं, नमः शिवाय। महाराज जनक, शिव धनुष को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं साक्षात शिव जी के दर्शन कर रहा हूं। आप परम भाग्यशाली हैं। आपके भवन में साक्षात शिव शंकर इस धनुष के रूप में निवास कर रहे हैं। कई युगों का यह धनुष आपने संभाल कर रखा है। इसे यूं ही संभालिए, इसका सम्मान कीजिए। भूल कर भी इसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। अब हमें महेंद्र पर्वत जाना होगा। पिताजी, वो यहाँ से इतनी जल्दी कैसे चले गए? भार्गव परशुराम जी को मन की गति से चलने का वरदान मिला हुआ है। महादेव उन्हें अपना पुत्र मानते हैं। सुने ना, आज हमारी मिथिला नगरी परशुराम जी के आने से पवित्र हो गई है। हाँ, परंतु
मुझे कुछ बेचैनी हो रही है। क्यों? उन्होंने कहा कि शिव धनुष की अवहेलना करके उनके क्रोध को निमंत्रण न दिया जाए। कहीं ये भविष्य में होने वाली किसी घटना की ओर संकेत तो नहीं? परशुराम जी अपनी तपस्या छोड़कर आए, उस शिव धनुष के बारे में सब जानने को मन करता है। पिताजी, हमें बताइए इस शिव धनुष की विशेषता क्या है? हाँ हाँ, मुझे भी बताइए ना। मुझे भी हमें बताइए ना पिताजी। महाराज, बच्चों की इच्छा की पूर्ति कीजिए। एक असुर था, तारकासुर। उसके 3 पुत्र थे। वरदान के कारण उन्हें कोई नहीं मार सकता था। ऐसा क्या किया था उन्होंने? उन्होंने अंतरिक्ष में 3 पुर बांधे थे, त्रिपुर। और ये 3 पुर सदा ही उड़ते रहते थे। तो क्या हुआ? उड़ते हुए पुरों को मारा नहीं जा सकता था? मारा जा सकता था, लेकिन तब जब एक बाण से तीनों का भेदन करते, और वे तीनों पुर कभी भी एक साथ नहीं रहते। तो क्या वो अलग अलग उड़ते थे? हाँ, इसीलिए एक ही बाण से उन्हें ध्वस्त करना देवताओं के लिए मुश्किल हो गया था। फिर देवताओं ने क्या किया? सारे देवता मिलकर शिवजी की शरण में गए। लेकिन पिताजी, ये पवित्र धनुष आपके पास कैसे आया? तारकासुर के पुत्रों का विनाश करने के बाद शिवजी ने धनुष हमारे पूर्वज महाराज देवराज को दिया। तब से ये शिव धनुष हमारे कुल में है। धनुष देते समय शिवजी ने एक ही शर्त रखी कि हर वर्ष शिव धनुष की पूजा होनी चाहिए, नहीं तो ये धनुष शिवजी के पास वापस चला जाएगा। इसलिए तो मैं प्रतिदिन इसकी पूजा करती हूँ। वीणा वादिनी मात के सन्मुख राम बजा रहे मादक वीणा। रहे उद्वासी वातावरण हुआ रस भीना। मन से मन के तार जुड़े, मन से मन के तार जुड़े और सीता हुई श्री राम में लीना। बेसुध होकर नाचे ऐसे जैसे कोई नृत्य प्रवीणा।
ये तुम अचानक नृत्य क्यों करने लगी थी? ऐसा लगा कोई मेरे लिए वीणा बजा रहा है और अपने आप मेरा रोम रोम नाचने लगा। कोई नहीं, तुम्हारे लिए वीणा बजा रहे थे। गुरु माँ कह रही थी भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं। कैसे? समय समय पर अवतार लेकर। बैठो। गुरु माँ, अब भगवान विष्णु कब अवतार लेंगे मेरे लिए? अवतार तो ले लिया होगा। इसे भगवान विष्णु से विवाह जो करना है। सीते, प्रभु अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म और अधर्मियों का विनाश करने के लिए, साधु और संतों को अजय देने के लिए और दुर्जनों का वध करने के लिए। यदि प्रभु ने अवतार लिया होगा तो अधर्म और अधर्मियों का विनाश करने के लिए मैं प्रभु का साथ दूंगी। उधर जान की बढ़ रही, इधर बढ़ रहे राम। दिन दिन दोनों हो रहे सुंदर ललित ललाम। जय 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 सिया राम। राम, 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 चंद्रशेखर। आज्ञा गुरु माता। राम कहाँ है? राम, 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 राम। ऐसा लग रहा है जैसे सारा गुरुकुल राममय हो गया है। यहाँ के पेड़ पौधे पशु पक्षी सब राम को पुकार रहे हैं। राम पल भर दिखाई नहीं दिया तो मन विचलित हो गया। देवी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि राम इस समय ध्यान लगाए बैठा होगा। कल्याण हो। चलो राम, सूर्य नमस्कार का समय हो गया है। सूर्य नमस्कार के 12 आसन होते हैं। जब 12 आसन
पूरे होते हैं तो एक सूर्य नमस्कार पूर्ण होता है। यदि हमें बीमारी से दूर रहना है, तन मन को सुदृढ़ बनाना है, तो ये सूर्य नमस्कार अति आवश्यक है। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, राम, शुरू हो जाओ। सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। तन गतिमय मन स्थिर रहे और चित्त रहे शांत। गुरुवर शिष्यों को करें सर्व भांति संभ्रांत। ओम